अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है मेक अ एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। लेकिन इससे पहले हम 2 मॉड्यूल ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर किसी ने वो 2 मॉड्यूल नहीं देखे तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ये दोनों अपलोडेड हैं। एक का ड्यूरेशन तकरीबन 28 मिनट है और एक का ड्यूरेशन तकरीबन 16 मिनट। तो आपने पहले ये दोनों लाज़मी सुनने हैं। और अगर आपको यही नहीं पता कि बिज़नेस मोड क्या है, क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे वजह थी इसको स्टार्ट करने की, तो ये एक अवेयरनेस सेशन भी यहाँ पे अपलोडेड है, तो आपने लाज़मी उसको भी सुनना है। आज हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज बेसिकली जितनी भी चीज़ें डिस्कस होंगी वो ग्रोथ माइंडसेट और ग्रोथ के ऊपर होंगी। हम क्या काम करते हैं, हम कोई भी स्किल सेट सीख लेते हैं और हम ना उसको अपने ऊपर सवार करते हैं। सवार करने से मुराद, हम ये सोचते हैं जब तक हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हमें कोई चीज़ आती है, तब तक हम आगे कोई काम स्टेप लेंगे नहीं या कोई काम करेंगे नहीं। ये गलत थिंकिंग है। आपने सही तरीके से पहले चीज़ों को समझना है। कैसे इसको स्टार्ट करते हैं, देखो। मेक अ एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट इसको कहते हैं कि अपने आप को जॉब माइंडसेट से हटा के अपने आप को बिजनेस माइंडसेट के ऊपर कन्वर्ट करना। हमेशा एक चीज़ ये बताई जाती है, सुनते होंगे हम यूट्यूब पे, पॉडकास्ट पे। अमूमन जो लोग इस टाइम पे जो बात कर रहे हैं ना, वो यही कर रहे हैं कि स्टार्टअप करने के अंदर कोई भी पैसों की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हम क्या करते हैं कि पैसों के इंतज़ार में अपनी पूरी जर्नी हम वेस्ट कर देते हैं। जो काम हमें 20 साल में, 21 साल में कर लेने चाहिए थे, लोग आज 30-35 साल के बाद उस चीज़ को सिर्फ सोच रहे हैं। रियलाइजेशन, उस ये जो तरीका है ना, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि रियलाइजेशन अगर आपको सही वक्त पे हो जाती है तो ठीक है, लेकिन वक्त ही गुजर चुका है तो अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आज का जो टॉपिक है ना, उसके अंदर हम एक चीज़ ये भी देखेंगे कि अगर सही टाइम पर कोई चीज़ सही से ना स्टार्ट की जाए, सही टाइम पर सही चीज़ ना स्टार्ट की जाए, तो उसके नुकसानात क्या होंगे। आज ना एक जिस तरीके से मैंने पिछले सेशन के अंदर एक स्टोरी टेलिंग वे के अंदर आपको समझाया था, आज भी मैं इसी तरीके से एक स्टोरी टेलिंग वे के अंदर इसको समझाता हूँ कि मेनली अगर कोई बंदा सही टाइम पर सही चीज़ स्टार्ट नहीं करता तो उसके नुकसानात क्या होंगे। 2001 की बात है, शायद उस टाइम पे तो मेरी पैदाइश भी नहीं है, लेकिन केस स्टडीज़ पढ़ने के बाद 2001 तक ना लोगों ने ठीक ठाक पैसा कमाया है। लेकिन कमाने की एक वजह क्या थी कि 1990 के अंदर आया था डॉट कॉम। जो डॉट कॉम की डोमेन्स होती है ना, ये डोमेन वाला जितना भी पूरा सेटअप था ना, ये 1990 में लॉन्च किया था। लोगों को समझते क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर तो चीज़ वैसे भी लेट आती है। 2001 तक तो लोगों ने ना ठीक ठाक पैसा कमाया। उसके बाद टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आगे बढ़ती गई, मोबाइल फ़ोन्स आ गए, टेक्नोलॉजीज़ की डिवाइसेस आ गई, लैपटॉप, कंप्यूटर्स आ गए, तो लोगों ने अपने आप को फिर वहाँ पे ग्रो किया। आज इस टाइम पे जो दौर है ना, वो है एआई का। लोग ये पूछते हैं कि यार एक्चुअल में चीज़ सीखनी क्या है, करना क्या है, एग्जैक्ट पाथ बता दो। कि मतलब पूरा एक तरीका हो, एक पाथ ऐसा हो जिस पे फेलियर के कोई चांसेस ही ना हो। तो इसके लिए आपको है ना 2 साल लगाने पड़ेंगे। वो क्यों लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जो चीज़ मेरे लिए काम कर रही है, नहीं ज़रूरी कि वो आपके लिए भी काम करे। जो थिंकिंग मेरी है, ये भी पॉसिबल है कि आपकी थिंकिंग उससे अलग ही हो। ठीक है, दो बंदों की थिंकिंग एक पॉइंट पे आना, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल सी बात है कि हर बंदे का सोचने का तरीका अलग होता है। एक खातून बाजार के अंदर ना परिंदे खरीदने के लिए गई। उसको है ना परिंदे खरीदने का बहुत ज़्यादा शौक था। वहाँ पे उसकी एक नज़र पड़ी कि एक बंदा पैरॉट, तोता जिसको कहते हैं, 10 तोते लेके आवाज़ें लगा रहा है कि ये तोता सबसे यूनिक है मार्केट के अंदर। वो औरत उसके पास चली गई। उसने उससे जब उससे रेट मालूम की तो उसके पास 10 तोते थे। 9 थे एक जैसे दिखने वाले,
ठीक है। और 10वां भी दिखने में सेम था, लेकिन उसके अंदर एक खूबी थी। हर तोते की कीमत, जो 9 तोते हैं उसकी कीमत 2,000 रुपये एक तोते की कीमत है पर पीस। और एक तोता वही 25,000 रुपये का है, जो सेपरेट है। दिखने में भी सेम है, कलर में भी तकरीबन सेम ही है वो। जब औरत ने उसकी वजह मालूम की कि ये 25,000 रुपये का क्यों है, तो दुकानदार ने उसको कहा कि ये जो तोता है ये बोलता है। जाहिर सी बात है, जिसको परिंदों का शौक होता है ना, तो वो ऐसे यूनिक चीज़, ऐसे यूनिक कैटेगरी के जो बर्ड्स होते हैं ना, वो बाय करने की ख्वाहिश रखते हैं। अच्छा, अब उस औरत ने वो 25,000 रुपये का तोता 20,000 में ख़रीद लिया। ख़रीदने के बाद घर गई। पहले तो उसने सर मारे, मिट्ठू मियाँ कह के, लेकिन मजाल है तोता बोल जाए। अगले दिन सुबह हुई तो मोहतरमा पहुंच गई दुकानदार के पास कि ये तो तोता बोल ही नहीं रहा। तो उसने कहा असल में हुआ ये होगा कि हमारे यहाँ तो बड़े पिंजरे हैं, लेकिन आपने तो उसको छोटे से पिंजरे में रखा है। आप बड़ा सा पिंजरा खरीद के ले जाएं, फिर ये बोलेगा। मोहतरमा ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हाँ वाकई में यहाँ तो बहुत बड़े बड़े पिंजरे थे, और यहाँ जब मैं घर पे लेके गई तो छोटे से पिंजरे में डाल दिया मैंने उसको। मोहतरमा 5,000 रुपये का बड़ा सा पिंजरा लेके पहुँच गई तोते के पास। पिंजरा चेंज किया, फिर कोशिश की कि बोले बोले, लेकिन मजाल है वो तोता बोल जाए। शाम हुई, फिर पहुंच गए मोहतरमा के। अब तो पिंजरा भी बदल लिया, अब भी नहीं बोला तोता। तो उसने कहा अच्छा अभी भी नहीं बोला, हो सकता है कि हमारे पिंजरे के अंदर ना यहाँ पे झूले लगे हुए हैं। छोटा सा एक झूला लगा हुआ है जिसके ऊपर तोता झूलता है ना तो बोलता है। उसने कहा यार ये भी सही है। मोहतरमा 2,000 रुपये का झूला लेकर भी पहुंच गई वहाँ पे। घर गई, उस मोहतरमा ने, उसके बच्चों ने, उसके शौहर ने सर मारे उसके भाई बोल दे बोल दे बोल दे, लेकिन वो तोता अब भी नहीं बोला। अगले दिन फिर पहुंच गई, बड़े गुस्से के साथ पहुंची। हैं कि तुमने तो जो धोखा किया मेरे साथ, तुमने तो झूठ बोल के सामान बेच दिया। उसने कहा देखें बाजी, एक मसला ये है, आप एक लास्ट चीज़ ट्राई कर लें। हमारे झूले के अंदर ना, जो हमारा जो पिंजरा है उसके अंदर झूले के साथ साथ ना एक सीढ़ी भी लगी हुई थी, जिस पे तोता ऊपर नीचे जाते हुए ना बोलता था। तो आप ना आखिरी दफ़ा ये चीज़ ट्राई कर लें, वरना मुझे वापस ला के दे दीजिएगा। उसका थोड़ा सा गुस्सा ठंडा हुआ, सीढ़ी ली 4,000 रुपये की और पहुंच गई घर पे। अगले दिन मोहतरमा फिर हाजिर हो गई। अब ना जाके उसके उस चेहरे पर ना गुस्सा नहीं था, एक मायूसी थी। तो दुकानदार ने पूछा क्या हुआ, तोता बोला? तो औरत कहती है हाँ तोता बोला तो सही, लेकिन बोलते के साथ मर गया। दुकानदार ने मालूम किया कि ऐसा क्या बोला उसने कि वो तोता बोलते के साथ मर गया, ऐसा क्या हुआ। उसने कहा ना मुझे पिंजरे की ज़रूरत थी, ना मुझे झूले की ज़रूरत थी, ना मुझे सीढ़ी की ज़रूरत थी, मुझे ज़रूरत थी दाने की। ठीक है, तो हम भी यही काम कर रहे होते हैं कि हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है ना एक्चुअल में ऑन द स्पॉट, हम वो नहीं करते। कुछ लोग से वो सिर्फ डिपेंडेंट ही फ्यूचर के ऊपर है। मतलब ऑन द स्पॉट जो चीज़ें चल रही हैं उनको चलाने के लिए उनके पास कोई आइडिया, कोई प्लान, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के आसरे में बैठे हुए कि कुछ हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। ठीक है, तो इस पूरी स्टोरी से हमने क्या समझा कि अगर सही टाइम पे सही चीज़ नहीं मिले, ठीक है, तो नुकसान हमारा ही होता है। अब उस औरत ने जाहिर सी बात है तोता ले लिया, पिंजरा, सीढ़ी, झूला किसके लिए था? मेन तो उस तोते के लिए था ना, वही मर गया। अब क्या बचा उसके लिए? अब वो पिंजरे का क्या करेगी? या तो वो दूसरे खरीदे और उसके अंदर डाले, लेकिन मेन तो उसने जो उसका जो एसेट था 20,000 रुपये का, उसने वो तो ज़ाया कर दिया ना। तो यही नुकसान होता है सही टाइम पे सही चीज़ ना करने का। अब और ज़्यादा डिटेल में समझते हैं कि ना ऑन्टरप्रेन्योरियल माइंडसेट कैसे बनता है। ऑन्टरप्रेन्योरियल माइंडसेट बनाने के ना सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीके हैं, मतलब दो ही तरीके ऐसे हैं जिससे आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, और दो ही तरीके ऐसे हैं जिससे आपका बिजनेस ग्रो होता है।
ठीक है? सबसे पहले तो वो चीज़ें हैं जिससे आपका बिज़नेस ग्रो होता है। वो क्या होता है? देखो, सबसे पहली चीज़, सेम क्वालिटी जो मार्केट में लोग दे रहे हैं, क्योंकि आप नई चीज़ तो कोई मार्केट में ला नहीं सकोगे क्योंकि स्टार्ट लेवल पे हो। सेम क्वालिटी लेकिन लो प्राइस। सेम क्वालिटी मार्केट में एक बंदा 100 की बेच रहा है, आपने 50 की बेची, आपकी बिक जाएगी। सेम क्वालिटी लो प्राइस। या तो, ठीक है, सेम प्राइस और हाई क्वालिटी, ये दो तरीके हैं। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मेट को यूज़ करोगे ना तो आप आगे बढ़ोगे, वरना स्टक रहोगे। मार्केट में ना काम करने वाले 50,000 लोग हैं। ठीक है, अब अगर किसी बंदे को मैं ये कह दूँ ना कि इस टाइम पे एक बिजनेस का आइडिया ये भी है कि नॉर्मल जब वाटर बॉटल लेते हैं ना, 20 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की, जो एक 500 ml की पानी की बोतल आती है, ऑक्यूफिना की हो गई, नेस्ले की हो गई, ये जो ब्रांड्स हैं, आप इसको भी एज अ मार्केटिंग के तौर पे चला सकते हो। बोलो यार ये पानी की बोतल वाला क्या सीन है। सिंपल क्या करो, आपने है ना खरीदना कुछ भी नहीं है। आपने बड़ी जो मैन्युफैक्चर कंपनी होती है ना, वहाँ पे जाना है, उसको कहना है यार मुझे 100 बोतलें चाहिए, लेकिन शर्त ये कि उसके ऊपर ना स्टिकर और ब्रांडिंग मेरी होगी। ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो कि आपको ये चीज़ करके देती हैं। ठीक है, ऐसे कुछ स्टोर्स होते हैं, ऐसी कुछ शॉप्स होती हैं जो ये काम आपको बआसानी करके दे देती हैं, जो कि कस्टमाइज चीज़ बना के दे देती है। अब 100 बोतलें ना आपके ब्रांड की होगी, अब आप उसको बेचो। अगर नेस्ले की बोतल 60 रुपए की बिक रही है ना, आप 100 की बेचो। ठीक है, तो ये भी एक आइडिया है। अच्छा, उसके साथ साथ अब एक और चीज़ भी देखते हैं कि हर बंदा है ना, आजकल आप रोडों पे देखो कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना वो होटलें हैं। कौन सी होटल्स हैं? चाय की होटलें हैं। वहाँ पे है ना काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि उनके अपने कप के अंदर नहीं पीते, डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं। आप डिस्पोजेबल गिलास ले लो, उसके ऊपर कस्टमाइजेशन करवाओ और उसको बेचो। एक गिलास वैसे नॉर्मल बिना ब्रांडिंग का 5 रुपए का बिकता है, लेकिन मैंने खुद ने देखे हैं 50-50 रुपए के सिर्फ गिलास हैं डिस्पोजेबल, और लोग खरीदते हैं, उसके अंदर पीते भी हैं और उसको फिर वापस डस्टबिन में डालते हैं। अब डस्टबिन में अगर किसी ने डाल दिया ना, किसी की नज़र चलते फिरते डस्टबिन पे पड़ गई, नज़र आ गई, हम तो जाहिर सी बात है करना तो नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन अमूमन लोग क्या करते हैं कि डस्टबिन को भी यूज़ नहीं करते, रोडों पे फेंक देते हैं। ठीक है, फिर वो लोगों के पैरों के नीचे आ रही है। तो आपने कोई ऐसा नाम नहीं लिखना है इसके ऊपर, लेकिन आपकी ब्रांडिंग हो जाएगी इससे। एक और चीज़, रेड बुल का नाम सबने सुना होगा, एनर्जी ड्रिंक। जब ये कंपनी लॉन्च हुई ना तो इसका माल नहीं बिक रहा था। कंपनी का ओनर ना 1 साल तक परेशान से इस चीज़ पे घूम रहा था कि यार और एनर्जी ड्रिंक मार्केट में बिक रही हैं, ठीक है, और मेरी ड्रिंक ज़्यादा बेटर होने के बावजूद भी नहीं बिक रही। उस कंपनी ने क्या मार्केटिंग का फॉर्मूला यूज़ किया, खाली कैन, हज़ारों लाखों की तादाद में ना खाली कैन, ऐसी बात है कंपनी बनाती तो है ना, उसको मोड़ के रोडों पे फेंकना शुरू कर दिया, डस्टबिन भर दिए, रोडों पे फेंक रहे हैं। अब लोग क्या, जाहिर सी बात है, जो टीन के डब्बे होते हैं ना, वो टांगों से खेलते हैं उससे, मतलब वो फुटबॉल बना के खेलते हैं उससे। जब नज़र पड़ी ना लोगों की कि यार ये क्या चीज़ है, इतनी सारी रास्ते में पड़ी हुई, हमने तो ऐसी कोई चीज़ अब तक ट्राई नहीं की, फ़ौरन शॉप पे गए और उसने वो चीज़ खरीदना शुरू कर दी। 1 महीने के अंदर ना 500 करोड़ का माल बेचा है उसने, सिर्फ और सिर्फ इस मार्केटिंग को यूज़ करते हुए। और उसके ऊपर उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी लगी थी, पाकिस्तानी अगर काउंटिंग के हिसाब से गिना जाए तो 70 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 500 करोड़ रुपए आ गए। ठीक है, तो ये मार्केट, लेकिन ये बड़े स्केल की बात है, लेकिन समझाने का मकसद ये है कि बड़ा सोचना है, बड़ी चीज़ों पे काम करना है, लेकिन स्टार्ट छोटे से करना है। ठीक है, बड़े सोचने से मुराद क्या होता है, अगर एक बंदा 15,000 20,000 में खुश है, उसके जेब में 15-20 हज़ार रुपये आ जाते हैं हर महीने, ठीक है, उसके ऊपर कोई अगर जिम्मेदारी है तो फिर बंदा नहीं खुश होगा, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं है, अपने यूज़ के लिए, तो 15-20 हज़ार रुपये बहुत होते हैं लोगों के लिए। मतलब लोग समझते हैं कि यार सारी ज़िंदगी भी अगर ये हर साल 2-2 हज़ार रुपये बढ़ जाए ना, तो मेरा तो कोई खर्चा ही नहीं है, क्योंकि पाल घर वाले रहें, खर्चा घर के अंदर सारी चीज़ें मैनेज हो रही है, खाना पीना सब, तो वो 20 हज़ार रुपये उसके लिए बहुत है। ठीक है, अब जो बंदा 20 हज़ार में खुश है ना, वो 5 लाख कमाने का सोचेगा नहीं।
जब वो सोचेगा नहीं तो वो आगे बढ़ेगा नहीं, जब वो आगे ही नहीं बढ़ेगा तो वो उसी जगह पे स्टक रहेगा और अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इन पैसों में गुजार देगा। जब उसको कोई नया आइडिया या कोई चीज़ ऐसी नज़र आएगी ना कि यार फलां बंदे ने ये काम कर लिया, अब रियलाइजेशन ना कोई काम की नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब अपने आप को आपने ना 20,000 का आदी बना लिए। अब आप 20,000 में भी खुश नहीं रहोगे। ठीक है, तो इससे एक चीज़ ये भी समझ आती है कि ना सबसे पहले तो है ना अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है। क्या काम करने में आपको मज़ा आता है? सही है। अच्छा, आज का है ना एक टास्क, क्योंकि अब तक ऑलरेडी 2 सेशन हो चुके हैं और आज तीसरा है। आपने क्या करना है, एक पेपर लेना है, उसके अंदर ना 2 कॉलम ड्रॉ करने हैं। ठीक है? सबसे पहले कॉलम के अंदर ना आप एक चीज़ ये लिखोगे, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको पसंद है? जिसके अंदर आप रिलैक्स मोड के अंदर चले जाते हो, कंफर्ट ज़ोन के अंदर। और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको लगता है कि अगर मैं ये काम कर लूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो हो जाऊँगा। ठीक है? या ग्रो हो जाऊँगी। 2 चीज़ें हैं, दोनों सेपरेट चीज़ें ना। एक तो वो ये काम करने में मज़ा आ रहा है, एक वो काम है जो कि मुश्किल है। ठीक है? दोनों को है ना आपने लिख लेना है। अब कंफर्ट ज़ोन के अंदर क्या आएगा? 4 घंटे बैठ के सोशल मीडिया देख लो, कंफर्ट ज़ोन। ठीक है? सुकून है, कोई टेंशन ही नहीं है। अपने मतलब का जो काम, टाइम पास करना, इधर-उधर की जो चीज़ें ना, आप नोट कर लो, शायद 1 या 2 चीज़ें ऐसी होंगी ना कंफर्ट ज़ोन में जो कि आपको आगे जाके शायद कोई बेनिफिट दे, वरना नहीं देंगी। हमेशा बंदा सक्सेस के पाथ पे उस टाइम पे आगे बढ़ता है जब ना वो मुश्किल चीज़ को करता है। हम क्या करते हैं, 4 घंटे ना सोशल मीडिया के ऊपर ना रील को स्क्रॉल कर रहे हैं। मैं भी करता हूँ, सब करते हैं। अगर मोबाइल का किसी के अंदर एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के अंदर ना आपको पूरी मोबाइल की ना हिस्ट्री पता चलती है। आपने कौन सी ऐप कितना टाइम यूज़ किया है, ठीक है? और आपने कितने टाइम रील्स देखी हैं, कितने टाइम क्या देखा है, ठीक है? ये सब आपको पता चल जाता है। ऑलमोस्ट इस टाइम पे आप चैट जीपीटी से जाके पूछ लेना, अगर यकीन ना है गूगल से पूछ लेना। एवरेज बंदा जो पाकिस्तानी है ना, वो 8 से 10 घंटे से वो सिर्फ रील पे दे रहा है। अब बोलो यार, 8 से 10 घंटे चेक कर लो। ठीक है, स्क्रीन टाइम की ना एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे मौजूद है, चेक कर लो। 4 दिन में पता चल जाएगा। अच्छा, पता तो चल जाएगा, लेकिन अब उसको कम कैसे करेंगे? कम नहीं होती हैं चीज़ें, ये बढ़ेंगी। ठीक है, एक एवरेज, मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसके अंदर लिखा हुआ था कि हम ना पाकिस्तानी ऑलमोस्ट दिन में ना तकरीबन 900 दफ़ा मोबाइल को उठाते हैं। मैंने कहा 900 दफ़ा तो बहुत हो गया, क्योंकि मैसेज आ रहा है तब भी उठा रहे हैं, नहीं आ रहा तब भी उठा रहे हैं। चेक करने का, जैसे आ रहा है तो पढ़ने के लिए उठा रहे हैं मैसेज, और अगर नहीं आ रहा तो चेक करें किसी का मैसेज तो नहीं आया। ठीक है, ये बीमारी है। अब मैंने इसको यार ये नहीं हो सकता। 900 तो इसने बहुत ज़्यादा बता दिया। जिस दिन मैं सबसे ज़्यादा बिजी था ना, उस दिन मैंने 450 दफ़ा मोबाइल उठाया है। ऑलमोस्ट 465 टाइम्स तो मैंने उठाया होगा। ठीक है, इसकी भी एप्लीकेशन जितने मोबाइल को टच करो उतनी दफ़ा ये बता देता है कि कितनी बार उठाया है। ठीक है, तो ये मसले हैं। अब मुझे पता चल गया यार मैं इस टाइम पे इतना बिजी हूँ, फिर भी मैंने इतनी बार उठाया, तो जिस दिन मैं फ्री होऊंगा उस दिन क्या होगा? ठीक है, तो ग्रोथ माइंडसेट लाना है। अपने आप को वो जो छोटा दायरा है ना, उसमें से निकालोगे। बड़ा सोचने पे पाबंदी नहीं है, बड़े सोचने के पैसे भी नहीं लगते। बड़ा काम करने के लिए तो पैसे लगेंगे ना भाई, लेकिन बड़ा सोचने के लिए पैसे नहीं लगते। तो सिंपल इज दैट, पूरी बात का निचोड़ ये है कि अपना जो जॉब माइंडसेट है ना, उसको हटाना है आपने। अच्छा, उसके साथ साथ जॉब माइंडसेट तो आपने हटा दिया, सही है। अब क्या करोगे? सॉरी, आपको एक चीज़ ये नज़र आएगी कि हर बंदा है ना आपको सोशल मीडिया पे बोलेगा यार रिस्क ले लो। रिस्क लेना किसको कहते हैं? अगर इफ़ इन केस मैंने कोई काम स्टार्ट किया, मैं जॉब कर रहा हूँ, अब मेरा घर का सिस्टम चल रहा है, अब रिस्क किसको कहते हैं? यार मैं अपना कंफर्ट जोन छोड़ूं,
उठूँ और कोई काम स्टार्ट और कर दूँ। लेकिन रिस्क इसको नहीं कहते, जॉब छोड़ के बिजनेस की तरफ आ जाओ। बिजनेस का कोई मॉडल अता पता कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं है मॉडलिंग कैसे होती है, पता ही नहीं बेचना क्या है, खरीदना क्या है, कैसे माल जाएगा, कैसे रिटर्न रिटर्न का क्या करना है, पॉलिसीज कैसे बनेंगी, एसओपीज कैसे बनेंगी, सिस्टम कैसे बनेंगे, ये नहीं पता। लोग बोलेंगे रिस्क ले लो, भाई ये रिस्क नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। आपने अपने जॉब के साथ, अपने स्टूडेंट लाइफ के साथ इसको एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट करना है। इसको इतना एलिजिबल बनाना है, इसको इतना बड़ा बनाना है कि अगर आप जॉब ना भी करो तो ये चलता रहे। आप आधे टाइम में इसको इतना अच्छा बना लो कि ये इतना अच्छा चलता रहे मॉडल आपका, कि अब आगे जाके जितना भी आप, जाहिर सी बात है जॉब तो छोड़ोगे ना कभी ना कभी। अभी आप आधे टाइम में इतना ग्रो कर लिया है आपने, जब फुल डे दोगे तो क्या होगा। ठीक है, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बनाने की ज़रूरत है, बड़ा सोचना है, अपने गोल्स को लिखना है। 2025 में भी अगर यही काम किया ना कि गोल्स नहीं है कोई भी, गोल्स क्या होता है, पैसा पैसा कमाना है। अच्छा कितना कमाना है यार, ये नहीं पता। ठीक है, तो ये पता लगाना पड़ेगा। हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ के रास्ते हैं, लेकिन आपने ना अपना माइंडसेट ऐसा बनाना है कि यार हर काम मैं कर सकता हूँ और मैं ही करूँगा। ठीक है, लेकिन एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर। ठीक है, अगर मोची बनना है ना, तो फिर पूरे शहर में आपके जैसा मोची कोई नहीं होना चाहिए। अगर शेफ़ बनना है ना, रेस्टोरेंट खोलना है, तो आपके जैसा रेस्टोरेंट ना फिर अगले 2 साल में किसी का होना नहीं चाहिए। 2 साल में ऐसा बना लो उसको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने चाहेंगी। नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर हम देखेंगे कि लीडर किस तरीके से बना जाता है, और उसके बाद फिर आगे जाके बिजनेस के कुछ आइडियाज़ हैं, वो मैं शेयर करूँगा कि किस तरीके से एज ए स्टूडेंट कोई भी बंदा स्टार्ट कर सकता है, कोई बंदा फ्रेशर है, कुछ भी है, स्टार्ट करा जा सकता है। कैसे ग्रो होगा, सारी चीज़ें हम अगले मॉड्यूल के अंदर देखेंगे। तो लाजमी आपने इसको तो सुनना ही है, लेकिन इससे पहले जो 2 हैं उनको भी लाजमी सुनना है। ठीक है, और एक चीज़ ये कि मेरा लिंक्डइन का अकाउंट कुछ प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि वो एक्सेस मेरे पास नहीं था तो वो हैक हो गया था। तो मैं मतलब काफ़ी कोशिश के बाद भी ना वो अकाउंट रिकवर नहीं हुआ, तो वो फिर रिपोर्ट करवा करवा के मैंने उसको बैंड करवा दिया। तो मेरा नया लिंक्डइन का अकाउंट ये है। ठीक है, ऑलमोस्ट 61 फॉलोवर्स अभी फ़िलहाल इसके हैं। मैंने तकरीबन 1 डेढ़ हफ्ते पहले ही बनाया है इसको। तो आपने इसको भी यहाँ पे फॉलो कर लेना है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप से ज़्यादा मैं इसके ऊपर एक्टिव हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।